उन डिपार्टमेंट्स के अफसरान को फारिग किया जाए, उनको सज़ा दी जाए। ये सज़ा इनके लिए नहीं है, ये सज़ा उनके लिए है जिन्होंने साइन करे अरबों करोड़ों रुपए करोड़ों रुपए लेकर अपने बच्चों को हराम खिलाया। मैं आप लोगों को भी नहीं छोड़ूंगा, खासतौर पे एसबीसी और केडीए, जिस तरीके से इन्होंने रिश्वत का बाजार गर्म किया हुआ है। मतलब जब तोती बोलती थी तब तमाम खेल कूद हो गया, रोजमन कर दिया सारा। और जब सैलाब आता है अंदरूनी सिंध में तो उनके नाम पर अरबों रुपए फंड लिए जाते हैं उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए। कराची वालों पर रहम करो। वबरकातुहू जनाब, दिस इज शुजात वर्णी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल के बिल्कुल साथ में एक रोड जा रहा है कच्ची आबादी को। वहाँ पर इस वक्त जो है बेतहाशा इंक्रोचमेंट थी। सर्विस रोड जो है वो ख़राब कर दिया था, लोगों की चलने की जगह नहीं थी। भाई इंक्रोचमेंट शुरू कहाँ से हुई? स्टार्टिंग ये था सर्विस रोड के लिए करवानी थी, यहाँ से करवाते। अब अगर सवाल निशान ये आ जाता है कि हॉस्पिटल के यहाँ पर जो है बड़े बड़े जो है जनरेटर्स रखे हुए, तो मैं ये बता चलूँ कि यहाँ पर आप जिंदगियाँ बचा रहे हैं और आगे जिंदगियाँ उजाड़ रहे हैं। मैं जो मनाजिर दिखाना चाह रहा हूँ, ये मेरे पीछे मनाजिर किसी हिरोशिमा बम फटने के बाद के मनाजिर नहीं है। बेसिकली ये वो मनाजिर हैं, ये शहर कराची की वो जगह है, ये वो बस्ती है जहाँ पर किसी ज़माने में इंसान के बच्चे रहते थे। लेकिन यहाँ की सूरत हाल ये है कि ये शहर कराची वो शहर कराची जो यहाँ पर अरबों करोड़ों रुपए जो है इमदाद दे रहा है अंदरूनी सिंध में जाकर, और यहाँ पर इनको रिहेबिलिटेट करने के लिए सर छुपाने के लिए कोई छत भी जो है अल्टरनेट नहीं दी गई। मतलब ये मुझे बताइए कि ये वो जगह जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, जो स्टार्टिंग में जो जगह दिखाई, वो जनरेटर बहुत अहम थे या ये इनकी ज़िंदगियाँ, इनकी जानें, मतलब किस तरीके से इस महंगाई के दौर में इंसान कैसे पाल रहा होगा। ठीक है, मैं मानता हूँ ये सब इंक्रोचमेंट है, सब नाजायज़ है। बनने क्यों दिया, कैसे लीजेस दे दी, कैसे यहाँ बिजली आ गई, कैसे पानी आ गया, यहाँ पर तमाम चीज़ें कैसे फैसिलिटी कर दी, आप ही के डिपार्टमेंट ने करी ना। मतलब जब तोती बोलती थी तब तमाम खेल कूद हो गया, रोजमन कर दिया सारा। और मैं मुखातिब हूँ उन तमाम डिपार्टमेंट से, और ख़ास तौर पर मोतबर हमारे जो इदारा है सुप्रीम कोर्ट, उनसे मुखातिब हूँ कि अब तक इतनी इंक्रोचमेंट कर दी, लोगों को बेघर कर दिया, अब तक किसी किस्म का कोई ऐसा नुमाइंदा या कोई ऐसा अफसर गिरफ्तार करा जिसने यहाँ पर इजाज़त दी, जिसने अरबों करोड़ों रुपए जो है यहाँ से पाकिस्तान से बाहर भेज दिए, अपने बंगले बना लिए, अपनी कोठियाँ बना ली, किसी एक शख्स को गिरफ्तार करा या किसी एक शख्स को सस्पेंड करा? सवाल निशान बनता है। इतना सब तोड़ने के बाद भी यहाँ पर लोग इत्मीनान से बैठे हुए हैं। कराची वाले हैं, कराची वालों पर रहम करो। और मैं वही बात दोबारा कहूँगा कि इस वक्त जो है मस्जिद को शहीद किया गया है, थोड़ा बहुत शहीद किया गया है, थोड़ा पूरी कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये कि ये मतलब ये वो जनरेटर मस्जिद से बहुत अहम है। इंक्रोचमेंट अगर होनी चाहिए थी तो इंक्रोचमेंट रोड से शुरू होनी चाहिए थी। यहाँ इंसान के बच्चे रहते हैं, बार बार कह रहा हूँ, कुत्ते के बच्चे नहीं रहते। ये वही कराची वाले हैं जिन्होंने आपको वोट दिए, आप लोगों को जिंदा रखा, और अब दोबारा जलालत पाने के लिए आपको वोट देंगे। मैं इस वक्त हज़ारों लाखों ज़िंदगियों के ढेरों पे मौजूद हूँ, और ये इस वक्त मलबा उनकी जमा पूंजी का है। मेरे पास अल्फाज नहीं है, लोग बेघर हो गए हैं। मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो जिंदा हैं, जिनके घर आबाद थे, ठीक है तोड़ दिए, लेकिन यार एक बात मुझे ये बताओ कि अपने बंदे संभाले नहीं जा रहे, अपने बंदे, और आप जो है गैर कानूनी तौर पे जो और दूसरे एरिया से, दूसरे ममालिक से आए हैं, उनको नेशनलिटी बांट रहे हैं। अबे भाई अपने लोगों को तो पहले संभालो, अपने बंदों को तो संभालो पहले। कि अपने जो कराची में रिहाइश फजीर हैं उनकी छत तोड़ रहे हो, तोड़ दो, कोई अल्टरनेट देना है, अल्टरनेट नहीं दे पा रहे। ये कौन सा कानून है, किस मुल्क का कानून है, किस दुनिया का कानून है कि जहाँ पर आप जो है इंक्रोचमेंट करो, तोड़ने के बाद उसको बेघर छोड़ दो? वहाँ पे एक मामा बैठी हुई, कितनी ख़वातीन बैठी हुई हैं, बेघर कर दिया। मेरा सवाल ये निशान है कि भाई ये तमाम इंक्रोचमेंट टूटनी चाहिए, लेकिन इंक्रोचमेंट स्टार्ट कहाँ से होनी चाहिए थी? मतलब पट्टियाँ बांधी हुई हैं डिपार्टमेंट ने, इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट ने कहाँ से होनी चाहिए थी, जो दिखाया था शुरू से। जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं इस वक्त, कराची ने करोड़ों अरबों रुपए डोनेट किया अंदरूनी सिंध में जाकर। इस वक्त यहाँ के जो इलाका मकीन है रो रहे हैं, वो भाई यहाँ पर खाना नहीं पहुँच पा रहा, यहाँ पर पानी नहीं पहुँच पा रहा, तोड़ दिया, कोई रिहाइश की जगह नहीं है, औरतें बाहर हैं, बच्चे बाहर हैं, मर्द हजरात पागल फिर रहे हैं। करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हुआ। लेकिन इसका एक और रुख है, बहुत दर्दनाक, वो जो है दूसरा रुख है, वो देखना पड़ेगा आपको। साथ ही साथ इस वक्त मैं आप लोगों से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि जितने भी व्लॉगर्स आ रहे हैं, जितने भी यूट्यूबर्स आ रहे हैं, जितने सोशल मीडिया के यहाँ पे लोग आ रहे हैं, मीडिया आ रही चिल्ला रही है, कुत्ते की तरह चिल्ला रही है, लेकिन खान किसी के जूं नहीं दिख रही कि ठीक है
इसको तोड़ने से पहले इसको दूसरी ऑल्टरनेट कोई जगह प्रोवाइड की जाती। जिन्होंने इनको यहाँ अलाटमेंट इनको इजाज़त दी थी, उन डिपार्टमेंट्स के बंदों को, उन डिपार्टमेंट्स के अफसरान को फारिग किया जाए, उनको सज़ा दी जाए। ये सज़ा इनके लिए नहीं है, ये सज़ा उनके लिए है जिन्होंने साइन करे अरबों करोड़ों रुपए, करोड़ों रुपए लेकर अपने बच्चों को हराम खिलाया। भुगतो अब। मीडिया जब हमारे यहाँ शेलिंग हो रही थी तो उस वक्त मीडिया ने एक भी मामला हमारे नहीं चलाए। 320 उन लोगों ने शेल मारे जो शीशखार बच्चे हैं। ये बोलते हैं हम मुसलमान, क्या पता नहीं क्या हम मुसलमान नहीं है, क्या पता नहीं ये लोग मुसलमान नहीं है। ये इंसान के बच्चे जो यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे, इन बच्चों की हालत देख लो भाई। तुम्हें बड़ा तर्ज आ रहा था ना कि पूरे पाकिस्तान में सलाम आया, पूरे पाकिस्तान को कराची ने बेतहाशा नवाजा दिया ना। तो ये भी तो हमारा बच्चा है, इसका एनआईसी यहीं बना हुआ है, इसके बाप का एनआईसी भी यहीं बना हुआ है, यहीं की पैदाइशी है। और जब किसी एक गोरे का, बिल क्लिंटन का कुत्ता मर जाए अगर, तो ऐसी खबरें चल रही होती हैं कि नाउजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पता नहीं क्या हो गया। मतलब मीडिया से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि जो हकाइक पे मबनी है उसको दिखाओ भाई, उसको दिखाओ। ये वो शख्स है जो बंदा बोल रहा है कि भाई मीडिया ने हमारी चीज़ें चलाई नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ ये दो रुख दिखाऊंगा, दो रुख, बार बार कह रहा हूँ दो रुख दिखाऊंगा। ये दिखाऊंगा आपको जैसे लग रहा है हिरोशिमा का किसी ने बम डाल दिया हो यहाँ पर, अल्लाह माफ़ करे। दूसरा रुख बहुत दर्दनाक रुख होगा। मेहरबानी करके ये जो जगह है हमारी कब्रिस्तान के लिए बना दे, हमारे बच्चों के साथ हमें यहीं दफन किया जाए। मरियम नवाज के जेल जाने पर तो ऐसा शोर मचाया जा रहा था जैसे वो कोई हूर परी हो। ओ अल्लाह के बंदों, ये भी इंसान के बच्चे हैं, ये भी इंसान के बच्चे हैं। और मैं बस हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के एक आम शहरी के से शुजात बरनी इस वक्त उन तमाम डिपार्टमेंट से, आला हुक्काम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इनको इंप्लीमेंटेशन की जाए, इनको कोई मुतबादिल जगह फराम की जाए, इनको खाने पीने का इंतज़ाम करवाया जाए। मैं बार बार कह रहा हूँ जितने भी यहाँ पर इस वक्त फलाही इदारे हैं, इंशाअल्लाह ताला इसमें हम भी उतरेंगे। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वक्त अंदरूनी सिंध में हम कर रहे हैं, कुछ अल्लाह के बंदे यहाँ भी नज़र डालें और यहाँ पर भी एकोमोडेट करें। बड़े बड़े फलाही इदारे बड़े बड़े करोड़ों रुपए के जो है वो राशन भेज रहे हैं भाई, इधर भी ज़रूरत है। ठीक है, मानते हैं इंक्रोचमेंट में बैठे हुए थे, गैर कानूनी जगह पे बैठे हुए थे, गैर कानूनी तरीके से बैठे हुए थे। इंसान के बच्चे थे भाई, इंसान के बच्चे हैं। हमारे पास बिजली के बिल हमसे लिए गए, हाँ, पानी के, बिल्कुल पानी के बिल, मतलब वही सवाल निशान आ गया। ओ भाई गधों, ओ गधों, मुझे ये बताओ, वहाँ बोला था मैंने एक अल्फाज भौंका था कि भाई जब यहाँ इंक्रोचमेंट चल रही है, जब यहाँ पर लोग यहाँ पे कब्जे कर रहे हैं, तो भाई कैसे रेगुलाइज किया जा रहा है, कैसे बिजली का बिल, गैस का, पानी का बिल कैसे आ रहा है। मजेदार बात ये, इसी को मुंसलिक करता चलूंगा, इस वक्त एक और बहुत बड़ा इंक्रोचमेंट एरिया है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर बोल दिया है डिमोलिश किया जाए, डिमोलिश किया जाए, डिमोलिश किया जाए। और वो अब तक डिमोलिश नहीं हो पाया, वो है अफगान बस्ती। वहाँ पे भी तो है भाई, वहाँ भी इंक्रोचमेंट है बेहताशा। वहाँ पर डिपार्टमेंट्स इदारे जाने से क्यों डरते हैं? वो बिजली के बिल देते हैं ना। और मजेदार बात ये कि बिजली के बिल लेने तक नहीं जाता वहाँ पे कोई डिपार्टमेंट, वहाँ पे गैस का बिल लेने को नहीं जाता डिपार्टमेंट। यहाँ पर ये वो लोग हैं, ये वो आबादी है जहाँ पर आपको बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल, कुत्तों का बिल, बिल्ली का बिल, सारे बिल आपको ठूस रहे। उसके बावजूद इंक्रोचमेंट तोड़ दी, बेड़ा गर्क कर दिया। डिपार्टमेंट्स अपने मतलब काम ना करें। मैं डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ताहत सलीम साहब आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने आपको सीट पर बिठाया है, आप कान बंद कर कर अपनी आंखों से, दिमाग से सोचें कि अगर खुदा ना खास तरीके हमें और आपको सब ने जाना है, इस दुनिया से फ़ानी होना है, किसी एक की भी बद्दुआ लग गई, हम और आप कहीं के नहीं रहेंगे। मुझे आपका भी बहुत अच्छा सा इल्म है कि आपने कितनी मेहनत करी है डिप्टी कमिश्नर की सीट पर आने पर। और ताहा सलीम साहब से रिक्वेस्ट है कि इनको अकोमोडेट किया जाए, जहाँ तक हो सकता है इनको मुतबादिल जगह फराम की जाए। आपके हाथ में है, अल्लाह ताला ने आपको कलम दिया है, उस कलम का इस्तेमाल करें, दिल की भी सुन लें, क्योंकि हमें और आपको जो है एक ना एक दिन इस दुनिया से फ़ानी होना है, फ़ना होना है, सब कुछ फ़ना होना है। कोई भी इदारा जो भी देख रहा हमें, हमारी सबसे ज़्यादा गुजारिश ये है कि मीडिया ने हमारा साथ नहीं दिया। क्या हम पाकिस्तानी नहीं है? मुझे मेरी फैमिली के समेत ना कोई कब्रिस्तान में गरक कर दो यार। मैं तमाम अपने हसास इदारों से, अपने डिपार्टमेंट से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ
इनको अकोमोडेट किया जाए, इनको रिहेबिलिटेट किया जाए। इस वक्त यहाँ पर भी सुनामी की जैसे मनाजिर हैं, ज़लज़ले जैसे मनाजिर हैं। अल्लाह तो पूछना है और पूछेगा इनसे। अल्लाह ताला आपको सेहत दे मालिक की ज़ात। आप लोग आए हमारे लिए। देखें, बात यह है कि जिस तरीके से इन गरीबों के ऊपर FIR लॉन्च हुई हैं, मतलब उस वक्त से डरें कि अगर ये आवाम किस किस के ऊपर FIR लॉन्च कर सकती है। आवाम है ना, यही वो आवाम है जो आप लोगों को ऐवानों में बिठाती है लाकर। यही वो आवाम है जिनको आपको आसाइशें फराम करती है। वज़ीर, मिनिस्टर, MP, MNA बनने के बाद कोई ऐसा वज़ीर या कोई ऐसा मिनिस्टर है, कोई ऐसा MP है, कोई ऐसा MNA या कोई ऐसा ब्यूरोक्रेट या कोई ऐसा कोई अफसर इनकी दाद रसी के लिए आ जाए। ठीक है, इंक्रोचमेंट है, तोड़ दिया, नैमो बदल नहीं दे सकते, कोई बात नहीं। जिन्होंने यहाँ पर रेगुलाइज़ करने की इजाज़त दी, जिन्होंने आंखें बंद करी थी उस दौर में, उस वक्त जिन्होंने बड़े बड़े पैसों से भरे हुए बैग लिए थे, किसी एक को सलाख के पीछे डाल दो ताकि ये भी सुकून में आ जाए। ऐसा ही है। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी था। अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे और खुदा इनका बेड़ा गर्क करे। ये लोग वोट लेने के लिए हमारे घरों में गेट बजाते हैं, बोलते हमें वोट दो, हर तरीके से हमसे काम लेते हैं ये। अल्लाह ताला बाद में साथ नहीं देते ये लोग। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये दो रुख दिखाऊंगा, दो रुख, दूसरा रुख बहुत दर्दनाक रुख होगा। मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि तस्वीर का एक दूसरा रुख दिखाऊंगा, वो दर्दनाक और शर्मनाक होगा। नाज़िमाबाद में मौजूद हूँ और इस वक्त असली नाज़िमाबाद ये है और उजड़ा हुआ नाज़िमाबाद मेरे पीछे नज़र आ रहा है भाई। ये वो नाज़िमाबाद है जहाँ पर जो इस वक्त GR+2 की परमिशन है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, जिस पर चिल्ला चिल्ला कर बोला जा रहा है कि इस वक्त जो एरिया है, जो बसमार किया जा रहा है, बड़ी तादाद में घर तोड़े जा रहे हैं। ये वही एरिया है जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर दिखाकर बसमार किया जा रहा है। ये वो एरिया है जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर होने के बावजूद बनाए जा रहे हैं। मैं वार्न कर रहा हूँ KDA और SBCA, दो डिपार्टमेंट्स को। वजह ये कि KDA जो है सब लीजें बांट रहा है, जैसे पप्पा जी का कोई माहौल बना हुआ ना, जिसको दिल चाह रहा है, जैसा दिल चाह रहा है वो SBCA जो है बनाने की इजाज़त दे रहा है, KDA जो है सब लीजें छाप रहा है। भाई वार्न कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात, डॉक्टर आसिम साहब, मैं आपसे मुखातिब हूँ। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के तो काफ़ी अच्छी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं आप, ज़रा नज़र डालें। इस वक्त मैं किसी भी ऐसी जगह पे खड़ा नहीं हुआ जहाँ पर घर बन रहा हो लोग बोले कि शुजात भर रही तो ब्लैकमेल पर भी उतर आए ना, ब्लैकमेलिंग पे नहीं उतर आया। मैं सिर्फ और सिर्फ वार्न करने के लिए खड़ा हुआ हूँ, बताने के लिए कि भाईजान सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर वहाँ पर भी थे, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ये भी हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर अपनी मर्जी से चल रहे हैं, जहाँ दिल चाहेगा वहाँ चलेंगे, नहीं वहाँ चलेंगे जहाँ पर वाकई चलने चाहिए। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के पीछे धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, देख सकते हैं आप। और डॉक्टर आसिम साहब, मुझे ये बताइए कि मतलब ज़रूरी कि मैं कंप्लेन करूँ, एक आम शहरी खड़ा हो और आवाज़ उठाए? भाईजान मुझे ये बताओ, कोई टास्क फोर्स तैयार नहीं हो सकती? मतलब इलाकाई SHO जो है, वहाँ पर एक बजरी का ट्रक गिरता है तो साला वहाँ पे मोबाइल आके खड़ी हो जाती हैं। यहाँ तो पूरे के पूरे घर बन जाते हैं, बनने के बाद कोई अल्लाह पता नहीं होता। मतलब कोई ऐसी टास्क फोर्स तैयार की जाए। ठीक है, मैं मानता हूँ कि बहुत रिश्वत का बाजार गर्म किया हुआ है, यहाँ पर SBC अरबों रुपए लेके जा रहा है। क्या मतलब आप समझते हैं कि इस वक्त दूसरा वाकया हो चुका है आपके सामने? काशिफ लालू का नाज़िमाबाद में यूँ है, उसको कत्ल किया गया सिर्फ इन पैसों के मामलात में। खुदा न खास्ता अगर तीसरा मामला होता है, तीसरा कोई ऐसा मंजर यहाँ पर कोई मंजर आता है, तो मुझे ये बताइए कौन इसका सवालिया निशान बनाएगा, कौन इसका जवाब देगा? कोई जवाब देने वाला है? नहीं देने वाला। पहला वाकया SBC के ऑफिस में डायरेक्टर ने अपने आप को गोली मार दी, सिर्फ इस बात पर, पैसों के मामलात में यार। मतलब SBCA KDA, आप तमाम दोनों इदारों से मैं बड़ा मुतवज्जा होकर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपनी टास्क फोर्स तैयार की जाए, क्योंकि इस वक्त नाज़िमाबाद और इस वक्त नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद में भी अगर देखा जाए तो कम से कम 20 से 30 पोर्शंस पे काम अभी भी चल रहा है। अभी भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर नहीं है। इस वक्त नॉर्थ नाज़िमाबाद और कराची को इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी अशद ज़रूरत है, जो बिगड़ चुका है, ख़राब हो चुका है। किसकी वजह से? KDA और SBC की वजह से। मैं बताता चलूँ आपको कि इस वक्त यार मतलब इमरजेंसी की ज़रूरत है। मेरा नाज़िमाबाद ऐसा हुआ करता था, दिखाओ भाई। और ये नाज़िमाबाद उजाड़ कर देख लो। इनको बिजली का मीटर कौन दे रहा है, गैस का मीटर कौन दे रहा है, पानी की लाइन कौन दे रहा है, कौन उल्लू का पट्टा दे रहा है, कैसे दे रहा है? मतलब बोलने पर आए तो मतलब क्या क्या बोलना चाहता है, बोल सकता हूँ, मैं बोल रहा हूँ। मैंने अगवानी के ऊपर आवाज़ उठाई थी गैर कानूनी तौर पे मुकीम पे, उनके ऊपर एक्शन स्टार्ट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। उसके बाद पार्किंग माफिया के ऊपर आवाज़ उठाई, कुछ जगहों की पार्किंग को रोक दिया गया है। अब
मैं आप लोगों को भी नहीं छोड़ूंगा, खासतौर पे एसबीसी और केडीए। जिस तरीके से इन्होंने रिश्वत का बाजार गर्म किया हुआ है, इन गरीबों से पैसे ले रहे हो, मतलब मेरे मुंह से कोई गाली निकलेगी फिर तुम बोलोगे यार शुजात बरनी तुम ऐसी ऐसी बातें करते हो। मैं ऐसी बातें नहीं कर रहा भाई, सच और हक की बात कर रहा हूँ। इस वक्त सबसे बड़ी बात, इस वक्त सबसे बड़ा जो इन्वॉल्वमेंट है, सबसे बड़ा इन्वॉल्वमेंट वो उन लोगों का है जो लोग इस वक्त इर्द गिर्द में बैठे हुए हैं। खासतौर पे आपका पुलिस का महकमा जो इस वक्त बनने कैसे दे रहा है, कैसे इजाज़त दे रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये आ जाती है। सेकंड ये कि जब एसबीसी को बता दिया कि भाईजान सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है कि सेकंड फ्लोर के बाद नहीं डलना, तोड़ दो, डिमोलिश कर दो। डिमोलिश करने के बाद पैसों पर रेट बढ़ाए जाते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा भाई, लोग बोल रहे हैं। रेट दोगे तो बनेगा, नहीं बनेगा तो माँ की आँख में जाओ, पैसा गया भाड़ में। इस वक्त कितनी जगहों पर जो है हथौड़े पड़े हुए, सिर्फ इस बात पर पड़े हुए कि भाई सेटिंग नहीं हो पा रही है। बार बार कह रहा हूँ, तस्वीर का एक रुख दिखाया था मैंने कि वहाँ पर गरीब लोग मर रहे थे, बिलबिला रहे थे। दूसरा रुख ये है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर यहाँ भी चलने थे, सुप्रीम कोर्ट के वहाँ चलें जहाँ नहीं चलने थे। ठीक है, बस मार कर दिया ना, गैर कानूनी दिया ना, तोड़ दिया ना, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये भी गैर कानूनी भाई, कब हथौड़ा पड़ रहा है इनके ऊपर। फैमिलीज़ बैठी हुई है ना, उसमें भी फैमिलीज़ बैठी हुई थी, बड़ी मतलब ख़वातीन बाहर रोड पे बैठी हुई, बच्चे रोड पे बैठे हुए। खुदा ना खास्ता कल को ऐसा कोई वाक़या यहाँ पर अगर होता है तो जिम्मेदार आपके डिपार्टमेंट्स होंगे। चलो ठीक है, उस दौर के अंदर जो डिपार्टमेंट में अफसरान बैठे हुए थे उनको तो नहीं ढूंढ पाए ना। मेरा तो मुतालबा है कि उन अफसरान को पकड़ के कटेरों में खड़ा करो, उनको सजाएं दो। उनके कंजर के बच्चों ने जितना पैसा कमाया उनको लेकर आओ भाई। इनके अफसरान बैठे हुए अभी भी सीटों पर बैठे हुए। मेरे अल्फाजों को ज़रा सा समझे, मैं जो कहना चाह रहा हूँ। उनके अफसरान को नहीं पकड़ सकते, नहीं पकड़ो। ये अफसरान बैठे हुए सीटों पर, पकड़ो। कैसे पकड़ते हो देखता हूँ मैं भी। जैसे हो रब की लाठी उठी एक आवाज है। और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ डीजी एसबीसी से, डीजी केडीए से, बहुत बड़े अफसर हैं आप सर, बड़ी मुश्किलों से लगे हैं आप सीटों पर बैठे हैं। जाहिर सी बात है ऊपर भी देना दिलाना करना होगा आप लोगों ने, लेकिन रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि अब इंसानी जानों के साथ ना खेलें। हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, ना खेलें इंसानी जानों के साथ। मैं नहीं कह रहा, मैं आम शहरी हूँ, मैं नहीं कह रहा। देखिए बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं वो अपने मतलब से क्यों चलाए जा रहे हैं, अपने मतलब से क्यों निकाले जा रहे हैं, अपने मतलब से क्यों बांटे जा रहे हैं। मुझे जवाब दो, अपने मतलब से ही क्यों किए जा रहे हैं भाई? वजह तो बताओ, कोई ऐसी वजह बताओ कि इस वक्त जो है ये तमाम जो पोर्शंस बन रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है ना तोड़ने के, कैसे मतलब अपने मतलब से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, अपने मतलब के मतलब अपने मतलब से चलाना है तुम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर। तो भाई वो एक इदारा है, अब्बू है वो तुम लोगों के, मतलब अपनी मर्जी से चलाओगे। और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर मौजूद हूँ मैं, जो हमारे डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हैं तहा सलीम साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ, आपके हाथ में वो कलम मौजूद है। बिल्कुल मैं जानता हूँ आपको कहाँ से आप कहाँ आए, माशाअल्लाह, अल्लाह आपको और तरक्की दे, वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान बना दे अल्लाह आपको। लेकिन अगर अल्लाह ताला ने आपको कलम दिया है, कलम का सही इस्तेमाल करें। आपके हाथ में है कि आप एक्शन ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो बाद में, पहले डिप्टी कमिश्नर के ओहदे का जो एक भरम है उसको ज़रा जो है वो ज़ाया ना करें। मेहरबानी कर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को फॉलो करें। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। सुप्रीम कोर्ट कल को ये ना बोले कि हमने तो ऑर्डर जारी कर दिए थे, बहुत सारे ऑर्डर जारी करे थे। अगवान बस्ती अभी भी खड़ी की खड़ी है। मिलके वतन की मिट्टी को इंसाफ दे। जाए ना अगवान बस्ती, जाए ना, क्यों नहीं जा पा रहे? मतलब मैं ये समझता हूँ कि फिर सिर्फ दो लोग कामयाब हैं इस पाकिस्तान के अंदर, है जिसके पास पैसा है, दूसरा जिसके पास पावर है। मतलब मैं ये समझता हूँ कि मतलब गरीब आवाम तो मतलब पिस रहा है ना। मैंने आपको पहले वो मनाजिर दिखा चुका हूँ कि वो मनाजिर इस वक्त माएँ रोडों पर खड़ी हुई हैं, इंक्रोचमेंट चल रही है। ठीक है, तोड़ दिया, लेकिन जहाँ से इंक्रोचमेंट शुरू होनी थी वहाँ से शुरू नहीं हुई। मतलब वही बात आ गई, अपने मतलब का कानून अपने मतलब से एडजस्ट करना, ख़त्म हो गई कहानी। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपने एसबीसी से और केडीए से कि खुदारा कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो चुका है, कुछ भी नहीं है, लेकिन खुदारा इस इंफ्रास्ट्रक्चर को और अपग्रेड करें, बनाएं। कराची को यूं फैलना चाहिए, हमारे यहाँ यूं फैल रहा है। तो अल्लाह के बंदो, आप लोगों ने भी कब्र में जाकर अल्लाह को हिसाब देना है, शायद जज़ाकल्लाह।